यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने अब तक हमें हर चीज में संभाला है, हमको जिंदों की जमीन पर रखा है और हर हफ्ते हमको परमेश्वर के वचन से कुछ नया बात सीखने का अवसर मिल रहे हैं और उस पर चलने का अवसर मिल रहे हैं और उनके आशीषों का वारिस होने का अवसर मिल रहा है। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभु यीशु। आपका वचन बताता है तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। साम 119 वर्स 130 में ऐसा लिखा है। सचमुच में प्रभु जैसे ये वचन हम रिलीज करते हैं, यीशु नासरी, हर एक दिल में प्रकाशन आए, हर एक मन में प्रकाश, हर एक आत्मा परमेश्वर की ज्योति को पाए और भोले लोग समझ प्राप्त करे। प्रभु तेरे वचन देधारी हो यीशु, हर एक वायदे हाँ और आमीन के साथ जैसे पूरा होता है, ये वचन भी हर एक दर्शकों के जीवन में पूरा हो और उनकी सारी जरूरतों को अपनी जरूरत के अनुसार जैसे जिसकी जो जरूरत है यीशु के भंडार से पूरा हो। सारा आदर महिमा तुझे मिले यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। परम पिता, आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है आज ये है कि इंग्लिश में द फिंगर ऑफ गॉड। ये टॉपिक मुझे भी नई टॉपिक है और मुझे हमेशा कुछ नया चीज खोजने का बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने बहुत, जब प्रभु बात करते हैं मैं सीखती हूँ, मैं आपको सिखाती हूँ। द फिंगर ऑफ गॉड, इंग्लिश में द फिंगर ऑफ गॉड, एक्चुअली लिटरली ट्रांसलेट करें तो इसको परमेश्वर की उंगली बोलते हैं, पर ये उंगली नहीं है, ये परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर का हाथों का काम है। उंगली तो हाथ में ही है ना, तो हाथों का काम है। एक्चुअल मीनिंग इट इज द हैंड ऑफ गॉड। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर का हाथ हम अपने जीवन में कैसे देखते हैं और उसका प्रभाव कैसे होता है और उसका महत्व क्या होता है और उसका पराक्रम क्या होता है, ये सारी बातें आपको अच्छा लगेगा, जरूर अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगे। इसलिए हम जल्दी से कुछ बातों को हम वचन से सीखेंगे आज। फिंगर ऑफ गॉड मीन्स इट इज द हैंड ऑफ गॉड, द वर्क ऑफ गॉड एक्चुअली। और इसको हम वचन के द्वारा, ये इंग्लिश बाइबल में देखा तो 5 बार, 3 बार पुराना नियम में और 2 बार नया नियम में क्लियरली इंग्लिश में द फिंगर ऑफ गॉड लिखा है। मैं उस 5 वचन को लिया है और आपको इससे हम समझाएंगे, अच्छी से आप सीख लेना। सबसे पहले ये फिंगर ऑफ गॉड मतलब क्या है? द इमेंस पावर ऑफ गॉड, द अनलिमिटेड पावर ऑफ गॉड, द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महानता और उनकी सार्वभौमता और उनकी अति पराक्रम के काम को ये दिखाता है। सबसे पहले हम देखते हैं फिंगर ऑफ गॉड डिक्लेयर्स हिज पावर ओवर द क्रिएशन। सृष्टि के ऊपर परमेश्वर की महानता को देख सकते हैं। और सृष्टि तो बहुत कुछ है, लेकिन हम केवल इस समय एक विषय पे फोकस करेंगे। परमेश्वर की सृष्टि में सबसे बेस्ट सृष्टि, सबसे उत्तम रचना कौन है? वो मनुष्य है। और मनुष्य के बारे में क्या लिखा है? द ग्रेटेस्ट ऑफ गॉड्स क्रिएशन इज द मैन हिमसेल्फ। एंड व्हाट डिड गॉड स्पीक अबाउट मैन? एक वचन, बहुत सारे वचन हो सकते हैं लेकिन समय के कारण मैंने 1-2 वचन ही लिया है। इसमें साम 8 वर्स 3 and 4, भजन संहिता 8 और 3 और 4 में मैं पढ़ रही हूँ। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है तू उसका सुधि ले। मतलब इतना सुंदर सृष्टि किया, आसमान को, सूरज को, चांद को, नक्षत्रों को, पहाड़ों को, पेड़ों को, पौधों को। कितना ब्यूटीफुल क्रिएशन है। अब कितना पूरा वर्ल्ड घूमते रहेंगे तो उतना ही आपको नए नए चीज दिखने लग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा
सबसे महत्व सृष्टि मनुष्य है। इसलिए ये भजन लिखने वाला कहता है तो मनुष्य क्या है, तो उनका स्मरण रखते हो। इतना बड़ा परमेश्वर जो आसमान उसकी सिंहासन और पृथ्वी उसकी चौकी है, और उतना बड़ा परमेश्वर एक मनुष्य का सुधि रखते हैं, उनको स्मरण रखते हैं और उनका सुधि लेते हैं। और उनको अपने एशिया में लिखा है, मनुष्य का चित्र को अपने हथेली में खोद कर बनाया। और एशिया में भी लिखा है, बाल पकने तक तुम्हें मैं लिया फिरता हूँ। मतलब बुढ़ापा में भी जब तुम कमजोर फील करते तब भी, मतलब पूरा समय माँ अपने बच्चों को छोड़ सकता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। इस प्रकार से परमेश्वर के हाथ अपनी सृष्टि के ऊपर, नॉट ओनली मैन इंक्लूडिंग ऑल एनिमल किंगडम, फ्लोर एंड फ्लाना, मतलब हर एक सृष्टि के ऊपर परमेश्वर की महानता, परमेश्वर के हाथों का काम दिखाई पड़ती है। लेकिन सबसे ज्यादा इंसान के अंदर परमेश्वर का महानता दिखाई पड़ती है, क्योंकि उसने अपने जान हमारे लिए दे दिया और फिर उसने कहा मैं तुझे प्यार करता हूँ। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, द फिंगर ऑफ गॉड अगेंस्ट फैरो एंड हिज गॉडेसेस। हम देखते हैं मिस्र में क्या हुआ था, आप सबको पता है 10 महामारी हुआ था, और वो महामारी जो मिस्र की जो देवी देवताओं के खिलाफ हुआ था, और फैरो को सबक सिखाना था परमेश्वर को। ये सब बातें आपको पता है, लेकिन मैं एक वचन यहाँ पे क्लियरली लिखा है, द फिंगर ऑफ गॉड, वो वचन आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। ये आपको मिलेगा एक्सोडस 16 एंड वर्स 19। मैं 2 वचन पढ़ रही हूँ, निर्गमन 8 का 16 और 19। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे, तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, उससे वो मिस्र देश भर में कुटकियां बच जाए। तब जादूगर ने फिरौन से कहा, ये तो परमेश्वर का हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात ना मानी। आपको 10 महामारी 10 प्लेग्स ऑफ इजिप्ट उसके बारे में आप पढ़ना है तो पूरा एक्सोडस 8 अध्याय पढ़िएगा और उसका 1 2 3 चैप्टर्स आगे पीछे पढ़िएगा। किस तरह से परमेश्वर ने अद्भुत महानता दिखाया है, फिरौन सेरा और के रथों को, घोड़ों को, सबको डुबाया है, और इजरायलियों को उसी समुद्र के बीच में से रास्ता निकाल के सूखा जमीन में 6.5 मिलियन इजरायलियों को उस पार ले गया था। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये एक महामारी जो मेरे ख्याल से तीसरा महामारी है, ये इसमें लिखा है, मूसा को परमेश्वर ने बोला तुम जाके हारून को, मतलब उनका भाई है, दोनों मिलके फैरो के पास जाते हैं, क्योंकि मूसा थोड़ा सा तुतलाने का बोलने था, इसलिए उसने हारून का भी साथ में लिया। तो परमेश्वर ने बोला हारून को बोलो अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि का धूल को छुए, और फिर वो क्या बन गया, छोटे छोटे वो कीड़े होते हैं ना, कुटकियां बोलते हैं, वो बन गया। और फिर वो मिस्र में जितने जादूगर है वो सब उसको खत्म करने का पूरा प्रयास किया, मगर कुछ नहीं हुआ। तब उसने, उनके मिस्र की जादूगर ने खुद कहा, ये क्या कहा कि ये परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में भी अद्भुत अद्भुत काम होता है कि जो यीशु मसीह को नहीं मानते उनको भी पता चलता है सच में इनके अंदर कुछ अलग चीज है, सच में इनके काम इतना जल्दी कैसे हो गया, सच में इनका प्रभु जिसको मानते हैं वो महान है। जब ऐसे महान परमेश्वर हम अपने जीवन से दिखाना परमेश्वर चाहते हैं। यहाँ भी यही हुआ है, वो लोग कोशिश किया उस कीड़ों को वो खत्म करने के लिए, मगर नहीं हुआ, और वो खुद उसने अपने मुंह से कहा ये परमेश्वर हाथों का काम है। हालेलुया। यही होता है। और तीसरी बार हम देखते हैं, द फिंगर ऑफ गॉड राइट्स रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस।
आपको पता है मूसा के टाइम में दो 10 कमांडमेंट, 2 टैबलेट्स ऑफ स्टोन, मतलब पत्थर में परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञा दिया है। और उस फिंगर ऑफ गॉड हमें क्या, हमारे लाइफ के लिए एक मैनुअल, जैसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जैसे हम वो मैनुअल को देख के हमें कभी भी डाउट आ जाता है कि इधर जाना है, इधर जाना है, ये करना, वो करना है। कई सारे हमारा जिंदगी का निर्णयों में, कई सारे परिस्थितियों में हमें गाइडेंस मिल जाता है। तो फिंगर ऑफ गॉड गिव्स यू इंस्ट्रक्शंस, फिंगर ऑफ गॉड गिव्स यू गाइडेंस, फिंगर ऑफ गॉड गिव्स यू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। यही हुआ था। मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, एक्सोडस 31:18, निर्गमन 31:18। जब परमेश्वर मूसा से सीनाई पर्वत पर ऐसे बात कर चुका, तब परमेश्वर ने उसकी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाले पत्थर की दोनों तख्तियां दी। गॉड गेव 40 days 40 nights मूसा से बात करके, फिर अंत में परमेश्वर ने उनको 2 तख्तियां, मतलब 2 टैबलेट्स ऑफ स्टोन, जिसमें परमेश्वर के हस्ताक्षर, मतलब ही रोट हिमसेल्फ, ऐसे नियम कानून उनको दिया गया है। और इसी बात को ड्यूटरॉनमी 9:9-11 में भी लिखा है, जब मैं उस वाचा के पत्थर की पट्टियों को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ऊपर रहा, और मैंने ना तो रोटी खाई ना तो पानी पिया। यहोवा ने मुझे अपने हाथ के लिखी हुई पत्थर की दोनों पट्टियां को सौंप दिया, और वही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुमसे कहे थे, वे सब उन पर लिखे हुए थे। और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर को दी, वे 2 वाचा की पट्टियों में मुझे दे दी। कहने का मतलब है, जब पुराना नियम में मूसा को 40 दिन 40 रात फास्टिंग एंड प्रेयर और आग से, परमेश्वर के आग से ये सारा कुछ अनुभव करने के बाद परमेश्वर अंत में उसने 2 टैबलेट्स ऑफ स्टोन इसने मूसा को पट्टियों पे दिया है। अभी हमको क्या दिया है? हमें नया नियम दिया है, पुराना नियम भी है, पूरा फुल बाइबल दिया है। और दूसरा तिमोथी 3:16 और 17 हम पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर का प्रेरणा से प्रत्येक वचन हमें दिया गया है, जो हमारे शिक्षा के लिए, हमारे सुधारने के लिए, हमारे गाइडेंस के लिए, हर प्रकार की, टू मेक अ मैन कंप्लीट, मतलब एक मनुष्य को पूर्णता देने के लिए हमें पवित्र शास्त्र, अभी पुराना और खास करके नया नियम, हमें पवित्र आत्मा का प्रेरणा से दिया गया, फुल बाइबल दिया है। और उस समय मूसा को दिया गया है। और हमारी दिस इज द लाइफ मैनुअल, हमारे जिंदगी का जर्नी। जैसे वायदा देश में इजरायलियों को रात में अग्नि का ज्वाला बन के परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना गिरा के, चट्टान से पानी पिला के संभालता रहा, 40 साल वो लोग चलते गए। हमारी इस जिंदगी के लिए हमें अभी पवित्र वचन दिया गया है, पवित्र आत्मा का प्रेरणा से दिया गया है। इसी को हम जाने, पढ़े और उसको अपने जीवन में अमल करने का पूरा प्रयास करें, फिर यू विल हैव द हैंड ऑफ गॉड एक्सपीरियंसिंग ऑन योर लाइफ। परमेश्वर का हाथ को आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। हालेलुया। और जल्दी से उसके बाद हम देखते हैं 4th पॉइंट, द फिंगर ऑफ गॉड प्रोटेक्ट्स योर होलीनेस। कभी कभी क्या होता है, हम लापरवाही कर लेते हैं और फिर क्या होता है, फिर परमेश्वर कौन है तुम डिसाइड कर देते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम कुछ कदर करने का नाम नहीं लेते हैं। और फिर क्या होता है, सारा रूल्स रेगुलेशन तोड़ने का हो जाता है। यही हुआ डैनियल चैप्टर 5:5। अगर वहां देखें तो वहां पे जो नेबुकदनेस्सर का एक्चुअली ग्रैंडसन है, मगर उसमें सन लिखा हुआ है। तो जब उसने पार्टी करते हैं ना, बहुत सारे वो राजा लोग पार्टी करते समय, शराबी पीते समय, उसने बोला जाके यरूशलेम में वो जो पात्र होता है, गोल्ड का, सोने का, चांदी का पात्र लेके आओ। और फिर उसने अपने
पत्नियों को और बहुत सारे लोग उनके साथ है, वो पात्र से शराब पीने लगा और दे आर ग्लोरीफाइंग द गॉड्स ऑफ दैट वेसल्स। मतलब कहने का मतलब है परमेश्वर को तुच्छ जान के और चीजों को वो बढ़ावा देने लगा। और उसी टाइम एक हाथ उस दीवार में लिखते हुए उसने, उस राजा ने, नशा में भी उसने, आधा होश था आधा होश नहीं था, लेकिन उसको दीवार में ऐसे हस्ताक्षर, हैंड राइटिंग, कोई हाथ ऐसे लिखते हुए देखा और फिर कांपने लगा। और फिर फटाफट डैनियल को बुलाया गया और फिर डैनियल ने उस बात को बोला, आज ही रात आपका राज्य आपके हाथ से छीना जाएगा। एग्जैक्टली इट हैपेंड। हालेलुया। तो एक वचन मैं पढ़ती हूँ, दानियल का 5 और 6। उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजभवन की दीवार को छूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वो मनी मन घबरा गया, और उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरों से लगने लगे। इतना नौबत क्यों आना है? मेरा ये बात है कि परमेश्वर को भय मानोगे और अपना लिमिट्स, अपना कंट्रोल में रहोगे तो ये नौबत नहीं आएगा। इसलिए हमें वो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं इस राजा ने he crossed all the limits and when he saw the handwriting on the wall, जब उसने देखा तब उसको डर लगने लगा। तब तक देर हो चुका है। और फिर he was killed the same night। मीडीज और पर्शियंस बोलते हैं ना, वो जो किंगडम शुरू हो गया और बेबीलोन का जो राज्य इसी राजा के साथ समाप्त हो गया। इस तरह से हम सीखना है, इन सारे वचन को पढ़ के हमके परमेश्वर का भय में क्यों रहना है ये समझना है। और फिर हम देखते हैं उसके बाद नया नियम में देखते हैं कि द फिंगर ऑफ यीशु डेमोन्स्ट्रेट गॉड्स मर्सी। परमेश्वर न्याय का भी परमेश्वर है और दया का भी परमेश्वर है। उनका जो जैसे एक सिक्का में दो पहलू होता है, लाइक ए कॉइन हैज टू साइड्स। दानियल का किताब में ये भी लिखा है वो दया की सागर है, क्षमा की खान है, और फिर दूसरी तरफ वो न्याय करने वाला, भस्म करने वाला अग्नि भी है, कंज्यूमिंग फायर भी है। यहाँ पे हम देखते हैं जस्ट ऑपोजिट देखते हैं, ये परमेश्वर दया कर रहे हैं। किसके ऊपर दया कर रहे हैं? जल्दी से हम पढ़ते हैं यूहन्ना 8 का 10 और 11। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। हमें भी दंड से अगर हमें मुक्त मिला है तो हमें दोबारा पाप करके परमेश्वर को हम परीक्षा नहीं देना है ना। तो इसी तरह से ये फिंगर ऑफ गॉड ब्रिंग्स होलीनेस इन आवर लाइफ, पवित्रता को लेकर आता है, दया को लेकर आता है। और फिर आखिर में एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, लूक 11:18-20। यहाँ पे लिखा है, जब यीशु मसीह दुष्टात्माओं को भगा रहे थे तो वो लोग कुछ ना कुछ बोलना है, इनको टांग खींचना है, कुछ ना कुछ वो जो नहीं कर पा रहे ये कर रहे, तो उनको बहुत जलन ईर्ष्या होती थी। तो इसलिए वो लोग बोल रहे, तुम शैतान के नाम से, यानी कि बेल्जेबूब के नाम से तू दुष्टात्मा निकालते हैं। तो यीशु ने कहा, अगर मैं बेल्जेबूब के नाम से दुष्टात्मा निकालते तो आपका ही राज्य फिर दो टुकड़ा हो रहे, जो दो टुकड़ा हो रहे वो राज्य कभी खड़ा नहीं हो सकता है। अगर मैं परमेश्वर के हाथ से दुष्टात्मा भाग रहे हैं तो परमेश्वर के राज्य स्वर्ग से पृथ्वी आ गया है। दैट इज व्हाट ही वांट टू जस्ट क्विकली, जल्दी से मैं ये वचन पढ़ना चाहती हूँ, लूक 11:18-20। यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो शैतान की सहायता से दुष्टात्मा निकालता है। भला यदि शैतान की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता है तो तुम्हारी
संतान किसकी सहायता निकालते, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर के सामर्थ से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंच जाता। If I am casting out demons by the finger of God, then the God's kingdom has come. Hallelujah. तेरा, हम भी प्रभु के प्रार्थना में भी यही कहते हैं ना, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होता है वैसे इस पृथ्वी पर भी। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर का हाथ इस पृथ्वी पे आना है। तो वी हैव टू show signs and wonders and miracles and show the power of God। कि जॉन 14:12 में हमेशा बोलती हूँ, तो मेरे नाम से, मेरे से बढ़कर काम करोगे ना। सो परमेश्वर ने, यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे तो एक्ट चैप्टर 10:38 मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया है, उसने कितना यीशु नासरी पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया गया और भलाई करता रहा और सबको शैतान से जो सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके साथ था। He demonstrated the power of God, the hand of God could be visible। हालेलुया। इसी तरह से हम भी जो यीशु मसीह का आत्मा को पाकर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऊपर भी यही अभिषेक है, क्योंकि 1 Corinthians 3:16, क्या तुम नहीं जानते तू पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते जहां 2 या 3 यीशु के नाम से जमा होते उनके बीच में मैं हाजिर होऊंगा। और जो कुछ पृथ्वी में यीशु के इच्छा के अनुसार मांगते हो, 2 मन एक आत्मा होके मांगते हो, मैं पूरा करूंगा। और जो कुछ यीशु के नाम से बांधते हो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, जो कुछ यीशु के नाम से खोलते वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। और मरकुस 16 और 17, 18 में भी लिखा है, विश्वासियों का ये चिन्ह होगा, तू यीशु के नाम से बड़े बड़े काम करोगे, दुष्टात्मा को भगाओगे और अन्य भाषा में बात करोगे और कुछ गलत चीज भी खाए गलती से तुम्हें हानि नहीं होगा। इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी चमत्कार और चिन्ह प्रेरितों ने दिखाया है और यीशु मसीह ने दिखाया है, तो हम भी दिखा सकते हैं और हम भी परमेश्वर का हाथ को अपने जीवन में अनुभव करेंगे और दूसरों को भी परमेश्वर का हाथ को हम दिखा सकते हैं। दिस इज द फिंगर ऑफ गॉड। ही हैज गॉट अनलिमिटेड पावर, ही हैज गॉट अनलिमिटेड लव एंड मर्सी। इस वजह से हम लोग क्या है, उस फिंगर ऑफ गॉड को, द हैंड ऑफ गॉड को अपने जीवन में परमेश्वर महसूस करना चाहता है और फिर हाँ, औरों को भी महसूस करने का हम कारण बनना चाहता है। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। हमने देखा द फिंगर ऑफ गॉड हैज अनलिमिटेड पावर, द फिंगर ऑफ गॉड हैज sovereign power, the finger of God has immense power, the finger of God is love, compassion, mercy, judgment, holiness। प्रभु हर एक चीज, प्रभु फिंगर ऑफ गॉड, परमेश्वर का हाथ में पवित्रता है, न्याय है, हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमारे लिए सृष्टि करता है, डैडी गॉड है। प्रभु हर एक चीज हम प्रभु जी शुरू से अंत तक प्रभु हमारे जीवन में परमेश्वर का हाथ में प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक परिस्थिति को जो हम सामना कर रहे, हर एक चीज में हम तेरा हाथ को हम महसूस करें। लेट अस एक्सपीरियंस द हैंड ऑफ गॉड, द फिंगर ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। हालेलुया। जैसे मूसा ने अनुभव किया, जैसे वो स्त्री ने जो व्यभिचार किया उसने दया को प्राप्त किया है, जैसे वो लोग फरीसी लोग प्रभु जी वो उनको चिढ़ा रहे थे, लेकिन पर यीशु मसीह ने किस तरह से प्रभु अंधों को आंख दी, लंगड़ों को पैर दी, गूंगों को बोल दी, बहरों को शब्द दी और 4 दिन सड़ा हुआ लाजर को भी जिंदा किया परमेश्वर, और व्यभिचारियों को, अपनी स्त्री को उन्हें पवित्र किया, कोड़ियों को चंगा, अद्भुत अद्भुत काम करके प्रभु परमेश्वर का हाथ को प्रभु जी
दिखाया, द फिंगर ऑफ गॉड, द पावर ऑफ गॉड वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड। हमको भी प्रभु अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने सेवकाई में, अपने कामकाज में प्रभु तेरा हाथ को हम महसूस करें, औरों को भी तेरा हाथ महसूस करने का कारण बने। प्रभु हमें मदद कीजिए, सहायता कीजिए। सारा आदर, सारी महिमा तुझे मिले, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन।